मंत्री रहता था, वो मंत्री की एक आदत थी कि चाहे अच्छा हो जाए चाहे बुरा हो जाए, लेकिन वो हर बात पे यही कहता था भगवान की बड़ी कृपा है। हर बात पे यही कहता, महाराज ध्यान देना वरना समझ में नहीं आएगा। हर बात पे यही कहता था कि कोई बात नहीं, भगवान की बड़ी कृपा है। एक दिन की बात है, राजा शिकार खेलने के लिए गया, मंत्री साथ में गया, और जब मंत्री साथ में गया तो शिकार खेलते वक्त धोखे से राजा की एक अंगुली कट गई, और जैसे ही अंगुली कटी तो उसमें खून भी बहने लगा। अब उसमें दर्द हो रहा, राजा परेशान हो रहा। तो मंत्री ने जवाब दिया, महाराज कोई बात नहीं है, भगवान की बड़ी कृपा है। अब एक बात मैं आपको बता दूं परीक्षित जी, अगर आपके ऊपर दिक्कत हो और कोई ये कहे कोई बात नहीं बहुत बढ़िया सब ठीक है, तो आपको बड़ा गुस्सा आएगा कि हमारे ऊपर तो परेशानी वो कह रहा है कि सब बढ़िया है, गुस्सा आएगा ना। तो राजा ने कहा कि अरे मंत्री तेरी बुद्धि खराब है, हमारी अंगुली कट गई और तू क्या कह रहा है कि भगवान की बड़ी कृपा है, चल आज के बाद मेरे राज्य में नहीं रहेगा, आज से ही बैग उठा और मेरे राज्य से निकल जा। उसी समय मंत्री ने कोई बात नहीं कही, भरे समाज में कह दिया कि यहां से निकल जा, और समाज में ऐसी बात कोई कह दे तो महाराज बुरा लगता है। जाते वक्त भी मंत्री ने राजा को जवाब दिया, महाराज पैर छुए कोई बात नहीं महाराज, भगवान की बड़ी कृपा है। राजा ने सोचा ये बिल्कुल पागल है, बेइज्जती कर दी मैंने और राज्य से निकाल दिया, फिर भी कह रहा भगवान की बड़ी कृपा। मंत्री चला गया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। अब जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो एक दिन राजा अकेला शिकार खेलने के लिए गया। उस राज्य में जब शिकार खेलने के लिए जंगल में गया, एक राज्य का राजा, उसने उस जंगल में एक देवी का स्थान था, वहां उसने मन्नत मांगी थी कि मेरी ये मन्नत पूरी हो जाए तो मैं किसी शख्स की, किसी इंसान की बलि आपके दरबार में दूंगा। जो इंसान सेफ होगा उसके शरीर में कोई भी कमी नहीं होगी। ठीक है, मन्नत मांगी, मन्नत पूरी हो गई। अब उस राज्य के राजा ने अपने मंत्रियों से कहा कि देखो जाकर के जो भी इंसान मिले उसे पकड़ के लेके आना, उसकी बलि देंगे। अब मंत्री तो उसी जंगल में किसी इंसान को जो ढूंढ रहे हैं, इधर राजा शिकार खेल रहा है। वहां मंत्रियों ने जाकर के राजा को पकड़ लिया। राजा अकेला बेचारा। राजा ने कहा कहां ले जा रहे हैं? बोले मेरे राज्य के महाराज हैं, उनका आदेश है, आपको ले चलेंगे हम। और लेकर के जैसे ही मां के दरबार में पहुंचे, राजा भी वो आ गया बलि देने के लिए। और जैसे ही पूरी तैयारी, फुल तैयारी हो गई, राजा ने कहा महाराज माफ करना, आप हमें क्यों बलि में डाल रहे? बोले नहीं, बिल्कुल नहीं मानेंगे, चुपचाप जो कर रहे हैं हमें वो करने दो, यहाँ ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। महाराज परीक्षा ध्यान देना। अब उस समय से एक मंत्री बोला महाराज रुक जाओ रुक जाओ, ये मन्नत मांगी थी कि पूरा शरीर सेफ होगा, उसकी बलि देंगे महाराज। इसकी तो एक अंगुली कटी है, एक हाथ की अंगुली कटी, से छोड़ दो। राजा को छोड़ दिया। अब जब राजा को छोड़ दिया तो राजा अपने राज्य में आया। इतना अफसोस हुआ, क्यों कि अगर आज ये अंगुली न कटी होती तो मेरी तो ओम नमो स्वाहा हो गई थी। राजा ने जो राज्य में एक दो और मंत्री रह गए थे उनसे कहा कि मैंने जिस मंत्री को अपने राज्य से निकाला था उस मंत्री को मेरे पास बुलाओ। मंत्री को बुलाया। अब उस मंत्री वो घबरा गया, पता नहीं अब ऐसी क्या गलती हो गई। तो फिर बुलाया दरबार में, मंत्री आया, महाराज क्या गलती बन गई? बोले गलती कुछ नहीं बन गई, मैं तुझसे आज क्षमा चाह रही है। जो मैंने तुझे उस दिन निकाल दिया था, जो तूने मेरी अंगुली कटने पे कहा था
कि भगवान की बड़ी कृपा है, आज मंत्री की अंगुली न कटी होती तो शायद आज मैं यहाँ नहीं बैठा होता। वास्तव में भगवान की बड़ी कृपा है। तो उसी समय मंत्री ने जवाब दिया और कहा कि महाराज, और राजा ने एक बात और कही कि आप तो हर बात पे ये बात कहते हो कि मैंने इतना अपमान भी आपका कर दिया और फिर भी तुमने यही कहा कि भगवान की बड़ी कृपा है। तो वास्तव में ये शब्द बिल्कुल सत्य है कि भगवान की बड़ी कृपा है। तो मंत्री ने इसलिए राजा को जवाब दिया, राजा तुमसे ज्यादा तो मेरे ऊपर कृपा है। क्यों? दिमाग से सोचना महाराज। मंत्री ने जवाब दिया, कहा कि तुमसे ज्यादा मेरे ऊपर कृपा है कि उस दिन अगर मुझे तुम नहीं भगाते तो तुम तो बच जाते, लेकिन हम मारे जाते, क्योंकि हम तो शरीर थे बिल्कुल सेफ थे। तो तुमसे ज्यादा मेरे ऊपर कृपा है। तो याद रखना, राजा ने उस खुशी में मंत्री से कहा कि आज से मेरे दरबार में जब तक मेरी सांसें रहेंगी तब तक तुम मेरे राज्य में रहोगे। तो प्यारे श्रोता बंधु, इसीलिए याद रखना, भगवान को कभी गलत मत बताना। भगवान कभी किसी के साथ गलत नहीं करता है। आपको जैसा आपने कर्म किया वैसा आपको फल भोगना पड़ता है। श्रोता बंधु,